धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशू को, धन्यवाद येशू को. हो राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, धन्यवाद येशू को. गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव येशू को, गौरव येशू को. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, गौरव द्या त्याला. राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, गौरव येशू को. स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती दो येशू को, स्तुती दो येशू को. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला. राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, स्तुती दो येशू को. महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा दो येशू को, महिमा दो येशू को. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला. राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, महिमा दो येशू को. हालेलुया त्याला, हालेलुया त्याला, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, हालेलुया त्याला. राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को, हालेलुया आमेन. गाऊनी स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचूने गाऊया. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. येशूचे प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान. 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 हालेलुया, हालेलुया.
येशूचे रक्त किती महान, पापांच्या खाचेतून सोडविते. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. येशूचे सामर्थ्य किती महान, शैतानाच्या बंधनातून सोडविते. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंद नाचूनी गाऊया. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु. आराधना हो तेरी सदा सर्वदा. स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु. आराधना हो तेरी सदा सर्वदा. महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च तू है, परम प्रधान है. तू ही महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च तू है, परम प्रधान है. महिमा हो तेरी, तेरी प्रशंसा. महिमा हो तेरी, तेरी प्रशंसा. सारे जहां का तू राजा है. स्तुति के योग्य
ओ राजाओं के राजा, तेरी जय जय हो। रे 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 रे, धन्यवाद हो प्रभु तेरे नाम की। तेरी जय जयकार गाते गाते हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। तूने ही हमको बनाया और हम तेरे ही चराई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, तू भला है और सदा सदा के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप यीशु के नाम से मांगते हैं यीशु, आमीन। Greetings to you in the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। Welcome to the Bible study this Wednesday. आज बुधवार के दिन आप सबको स्वागत करते हैं बाइबल स्टडी में। We hope that as we go deeper into the Word of God, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम वचन की गहराई में जाएंगे परमेश्वर के, we will learn some lessons from here. हम कुछ बातें भी सीखेंगे इन सब में से। Shall we pray? आओ हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you for this time that you have given to us. पिता, कैसे धन्यवाद है प्रभु ये समय के लिए जो आपने हमें दिया है। Thank you, Lord, that you counted us worthy to sit at your feet and learn of you. कि धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उस योग्य समझा कि हम आपके चरणों में बैठकर आपसे सीखें। Help us, Father, with joy to draw water from the wells of salvation. कि प्रभु हमें सहायता करना कि हम आनंद से प्रभु पानी निकाल पाए प्रभु आप उद्धार के उन सारी कुओं से। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Turn with me to 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. हम वचन में जाएंगे। पहला इतिहास इसका 4 अध्याय और 9वें और 10वें पद की ओर हम देखेंगे। We are introduced to a man called Jabez. जहाँ पर हमारा परिचय एक व्यक्ति से होता है जिसका नाम है याबेस। Jabez, the Bible says, was more honorable than his brothers. याबेस जिसके बारे में बाइबल कहती है वो ज़्यादा सम्माननीय था अपने भाइयों से भी। This occurs in the chapter that is listing for us the genealogy of the family of Judah. तो ये ऐसे अध्याय में इसका वर्णन किया है जहाँ पर यहूदा का जितना भी वंश है उसके बारे में तह तक बताया गया है। Out of hundreds of sons, कि सैकड़ों पुत्रों में से Jabez
is said to be more honorable than his brethren. याबेस के बारे में ऐसा कहा गया कि अपने भाइयों से वो ज्यादा सम्माननीय है। Now we're going to see what made him so honorable. तो आओ हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी जिससे वह ज्यादा सम्माननीय हुआ। He got his name Jabez उसे अपना नाम याबेस मिला from his mother, who said that she gave birth to him in pain. उसे ये नाम अपने माँ से मिला जिसने कहा कि इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। So the word Jabez or the name Jabez means bringing pain. तो याबेस ये शब्द या नाम का अर्थ ये है कि पीड़ा लाना। Imagine growing up with this kind of a label over you. सोचिए इस प्रकार का नाम लेकर या इस प्रकार का एक लेबल लेकर बड़े होना He was constantly reminded that he brought pain with him. कि हर बार उसे ये याद दिलाया जाता था कि उसके द्वारा दर्द और तकलीफ और पीड़ा लेकर आया वो। And so, with this background of pain, you find at this point, Jabez cries out to the God of Israel. तो ये ऐसा जितनी बातें उसके विषय में कही गई कि वो दर्द लेकर आया, वो पीड़ा लेकर आया, याबेस ने ऐसी स्थिति में परमेश्वर को गुहार लगाई। He says, "Oh, that you would bless me." कि वो कहता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। Can you hear the anguish in that cry? क्या आप उसकी पुकार में दर्द को महसूस कर सकते हो? I think we can, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं because we know the background. क्योंकि हम जानते हैं उसके अतीत के विषय में। And further, you find, और आगे हम देखते हैं he says, "Enlarge my territory." कि वो कहता है कि तू मेरा देश और बढ़ाता। See, from this down and out situation of sheer pain, कि यहाँ पर ऐसे दर्द की पूरी उसकी हालात में से he's being rather ambitious and saying, "Enlarge my territory." वो बड़ा एक प्रकार की सोच रखता है कि जहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर तू मेरा देश बढ़ा। It's ambitious because he wants to come out of this insignificant, painful background. कि ये उसकी एक अभिलाषा नजर आती है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उसकी दर्द भरी ऐसी जो जगह जिसमें वो था उसमें से वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। Enlarge my territory. This territory could be a physical piece of land, or it could be his influence, whatever. It could be anything. कि वो कहता है कि मेरे हदों को तू बढ़ा, जो शायद शारीरिक हो सकती है या फिर वो दैहिक हो सकती है, ऐसी कोई बात हो सकती है वो। He just wanted to be significant. लेकिन वो चाहता था कि वो कुछ विशेष बने। But he had great faith. लेकिन उसके पास एक बड़ा विश्वास था। He knew वो जानता था that if the Lord were to bless him, कि यदि परमेश्वर उसे आशीष देता he will definitely be able to get all that he asks for. तो जो भी वो परमेश्वर से मांगता वो सच में उसे पा सकता है। And so with great boldness he says, तो बड़े धैर्य के साथ वो कहता है "Let your hand be with me." कि प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहने दे। Surely he was not sitting idle. कि सच में हम देख सकते कि वो खाली तो बैठा नहीं था। He had plans, he had goals before him, उसके पास योजनाएं थी, ऐसे कुछ लक्ष्य भी थे। and he is asking the Lord, वो परमेश्वर से मांगता है "Let your hand be with me." कि प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे। So, here you find that Jabez is ambitious, but at the same time the ambition goes ahead, knowing full well that God can keep his promise and he can be successful in whatever he asks for. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो याबेस है उसकी सोच काफी बड़ी है और वो ये कहता है कि यदि परमेश्वर से वो मांगे और परमेश्वर काबिल है कि वो जो भी मांगता है परमेश्वर उसको देगा और उसको टिकाएगा भी। And yet we find, और फिर भी हम देख सकते हैं coming from that place of pain, कि उस दर्द की जगह से आते हुए he asks of God, वो परमेश्वर से मांगता है "Keep me from harm so that I will be free from pain." कि मुझे तकलीफ से दूर रख ताकि मैं दर्द से अलग रह पाऊं। He is aware that God can protect him, कि वो जानता है कि परमेश्वर उसे सुरक्षित रख सकता है, but that feeling of insecurity, कि ऐसी असुरक्षितता की भावना जो है he wants to express by saying that, "Don't take me back to that situation ever again." वो उस बात को बयां करने की कोशिश इससे करता है कि वो परमेश्वर से कहता है कि मुझे वापस उस हालात में मत ले आ कभी,
keep me from harm so that I will be free from pain. कि मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उस पीड़ित न होता. See, it's interesting to note that from a situation of sheer anguish, this man rises up to become a blessing to more and more people. कि ये बड़ी रोमांचक बात है इसको समझना कि इतने दर्द भरे ऐसे हालात से उभर कर ये व्यक्ति परमेश्वर से मांगता है और ये व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होकर ये खुद के लिए लेकिन अनेक लोगों के लिए वो आशीष का कारण ठहरता. Yes, he does become a blessing because the Bible says, and God granted his request. और ये बात सच है कि वो एक आशीष का कारण बनता है क्योंकि वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर ने उसे जैसा मांगा वैसा दिया. So we know that from that situation of being Jabez, he has become a blessing now. तो हम देख सकते हैं कि वो जो उसकी हालात थी जहाँ पर वो याबेस था वो अब एक आशीष बन गया है. There is no record of him having changed his name. कि वहाँ पर कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि जहाँ पर उस दौरान उसका नाम बदल गया. But the fact that God granted his request, लेकिन ये सच्चाई कि परमेश्वर ने जो उसकी मुराद है उसको पूरा किया. surely he had a change in his identity. तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो उसकी पहचान है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया. So what lessons do we draw from here? तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिलता है? Yes, definitely that without the blessing of God we can never be successful. तो हाँ ये सच है कि परमेश्वर के आशीषों के बगैर हम कभी सफल नहीं हो सकते. Yes, we need to cry out to the Lord. कि हाँ हमें परमेश्वर की और ही गुहार लगानी है. And yes, we can have big dreams. हाँ हमारे बड़े सपने भी हो सकते हैं. Yes, we can be bold enough to place those dreams before God and tell him that you do desire all those things. कि हम बड़े धैर्य के साथ परमेश्वर के सामने इतनी बड़ी जो हमारे ख्वाब है उसके सामने रख सकते हैं और परमेश्वर उसको कर भी सकता है. It takes faith इस बात के लिए विश्वास जरूरी है that God will answer your prayer कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा if only we believe. अगर यदि हम विश्वास करें तो. And further on, we also know that he can give us the protection too. और आगे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें वो संरक्षण या सुरक्षित रख सकता है. See, life brings us to all kinds of ups and downs, कि हम देख सकते हैं कि जीवन हमें कई उतार चढ़ाव से ले आता है. but you can never be a loser with Christ in your life. लेकिन जब आप मसीह आपके जीवन में है तो कभी आप नाकामयाब नहीं हो सकते हो. Like the Joseph story, यूसुफ की कहानी में जैसे he was put in the pit, he was put in the prison, उसे गड्ढे में डाला गया, उसे कैद खाने में डाला गया, but it was all a setup for him to reach the Pharaoh's palace. लेकिन ये सारी बातें उसको उस महल तक ले गई. And God is always there to protect you through it all. और परमेश्वर हमेशा है वहाँ कि आपको उस पूरे सफर से आपकी हिफाजत करे. He is also ready to, like Jabez, make you free from pain. और परमेश्वर इस बात के लिए भी तैयार है कि आपको हर एक दर्द से निजात दे. The pain of a label that you have been labeled with. कि इस प्रकार का जो नाम शायद आपको लोगों ने दिया हो जिसको लेकर आप चलते थे उस नाम से भी आपको आज़ादी या उस पहचान से. Jabez may be your circumstances. याबेस शायद आपकी परिस्थिति या हालात हो सकती है. Jabez may be your health. याबेस आपकी सेहत हो सकती है. Jabez can be your relationships. याबेस आपकी जो नाते संबंध है वो हो सकते हैं. Jabez can be anything that pulls you down. याबेस ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो आपको नीचे खींच ले आती है. But through this prayer, लेकिन इस प्रार्थना से we know हम जानते हैं that God will answer us. कि परमेश्वर हमें जवाब देगा. I want to take you to the New Testament मैं आपको नए नियम की ओर ले आना चाहती हूँ and remind you that we are New Testament believers. कि हम नए नियम के अनुसार विश्वासी है. In the New Testament, नए नियम में we find that Paul has a whole lot of statements to make when he's talking about his own ministry. पौलुस के पास ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द है, ऐसे वाक्य है जो वो कहता है अपनी सेवकाई के विषय में जो मसीह में करता है वो.
When Paul set out in his ministry, जब पौलुस उस सेवकाई में आगे निकला, he was very sure of his identity and he was very sure of his calling. उसे पूरी तरह से अपनी पहचान और अपना जो बुलावा है उस पर यकीन था। That's the difference between the Old Testament and the New Testament. और ये वह फर्क है पुराने नियम और नए नियम में, You know your identity is in Christ. कि हम जानते हैं कि हमारी जो पहचान है वो यीशु मसीह में है। I just would like to read what Paul says about himself. मैं पढ़ना चाहूंगी पौलुस क्या कहता है अपने विषय में। In the letter to the Romans, chapter 1, verse 1. रोमियो की किताब इसका पहला अध्याय और पहला वचन। He says, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। Maybe we are not all apostles, शायद हम सब प्रेरित नहीं है, but we are definitely servants of Christ Jesus. लेकिन हम सब मसीह के दास तो जरूर है, And we are definitely set apart. और हमको अलग कर दिया गया है। So now, no matter what our Jabez is, no matter what our situation, circumstance is, तो फिर अभी हमारे जो भी याबेस क्यों ना हो या हालात या ऐसे परिस्थितियां क्यों ना हो, we know our identity. हम अपनी पहचान जानते हैं। We know that we have been set apart and called for a definite plan and a purpose. हम जानते हैं कि हमको अलग कर दिया गया है और हमको एक सीधे एक मकसद के तहत और एक योजना के तहत हमें बुलाया गया है। Let's again look at what Paul has to say about what he has been called for. और हम देखते हैं आगे कि पौलुस क्या कहता है कि उसे किस बात के लिए बुलाया गया है। He says, वो कहता है, through him and for his name's sake we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles. 5वें वचन में कहता है वो कि जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। See, he knew he was called to the Gentiles. वो जानता था कि वो अन्य जाति के लिए बुलाया गया था, So he knew what he was supposed to do in life. तो वो जानता था कि उसके अपने जीवन में उसे क्या करना है। He also knew वो ये भी जानता था that he would not be a loser कि वो नाकामयाब नहीं होगा, because he knew who had called him. क्योंकि वो जानता था कि किसने उसे बुलाया है। Also, he also knew the responsibility that he was carrying. उसे पता था कि उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी जिसको लेकर वो चल रहा था। He says that I am a debtor to the gospel. वो कहता था कि मैं कर्जदार हूँ इस सुसमाचार के प्रति। Remember, he had a past in which he had persecuted the Christians. कि ये याद करते हुए कि उसका एक ऐसा अतीत भी था जहाँ पर उसने जो मसीह लोग थे उन पर काफी छल और तकलीफ लेकर आया था वो। So he knew that he had to do his very best in order to spread the gospel of Christ. तो इसलिए वो ये बात भी जानता था कि उसको अपना सबसे उत्तम कार्य करना है ताकि वो इस सुसमाचार को और जगह तक फैलाए। Nowhere does it say that he asked or prayed to God. कहीं पर भी ऐसा लिखा गया नहीं कि उसने परमेश्वर से मांगा या परमेश्वर से प्रार्थना की। He just knew that he had to do it. वो बस जानता था कि उसने वो काम करना है। He said, I am obligated both to Greeks and non-Greeks. कि वो कहता है कि मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदान हूँ। See, he had a commitment that went beyond what normally we would think would be. कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौलुस अपने जो बुलावट था उसके प्रति ऐसा समर्पण था उसका कि जो सामान्य तौर पर तुम या मैं हम कर सकते थे उससे कई ज्यादा अधिक वो सोचता और वो करता। He had been through all kinds of experiences, both good and bad. उसके अच्छे और बुरे इस प्रकार के हर प्रकार के उसके अनुभव रहे। A lot of pain and suffering, बहुत सारा उसमें दर्द और तकलीफ, but he counted it all joy. लेकिन उसने हर एक बात को आनंद के तौर पर गिना। See, he makes statements like, His grace is sufficient. वो ऐसे वाक्य भी कहता है कि उसका अनुग्रह काफी है। And in my weakness, His strength is made perfect. और मेरी कमजोरी में उसकी जो ताकत है वो परिपूर्ण है।
See, he has made statements like that. उसने ऐसे ऐसे बयान किए हैं। He didn't ask God to make his journey comfortable. उसने परमेश्वर से ये नहीं मांगा कि उसकी जो सफर या उसकी यात्रा जो रहे वो सुखद रहे। He never asked for his ministry to be successful. उसने नहीं कहा कि उसकी जो सेवकाई है वो काफी सफल रहे। Every missionary journey of his हर एक जितनी भी सेवकाई का उसका जो यात्रा या उसका जो सफर था, had a plan and a goal towards it. उसके पास एक उसकी योजना थी और उसका एक लक्ष्य था। He loved, he said, I am eager to preach the gospel to those that do not know it. कि वो कहता था कि मैं बड़ा आतुर हूँ सुसमाचार उनको बताने जो इस बात को, सुसमाचार को नहीं जानते। And he went places to places preaching the gospel. और वो अलग अलग जगहों पर जाता था ये सुसमाचार प्रचार करते हुए। And every journey of his और उसके हर एक यात्रा में brought in new territory into the kingdom of heaven. वो हर एक यात्रा के दौरान वो अलग अलग जगह और अलग अलग इलाकों को परमेश्वर में लाता। And then he also had plans to go back, revisiting all those places and to strengthen the believers over there. और उसकी ये भी योजना थी कि जिन जिन जगहों पर से वो गया है, जिन जिन जगहों पर वो जाकर आया है, वो वहां पर फिर एक बार उनकी भेंट लेगा ताकि वो उनको फिर से बल मुहैया कराए और उनको उत्तेजन करे मसीह में। So we can see that he had a definite plan and a strategy to go about his ministry. तो हम देख सकते हैं कि उसकी जो सेवकाई के प्रति उसके पास एक पूरी जानकारी, योजना और उसके पास एक पूरा तरीका था। I just tried to give you an example of a New Testament believer. और मैंने तो बस अभी आपको एक नए नियम के अनुसार एक विश्वासी का उदाहरण दिया है आपको। Yes, Paul is very great in stature. हम देख सकते हैं कि उसके चाल चलन में पौलुस काफी बड़ा श्रेष्ठ है। He is the architect of the Christian faith as we know it today. कि जैसे हम आज जानते हैं कि जो मसीह विश्वास है उसका रचनाकार पौलुस है। So he is a very big example तो as a human being for तो us to follow. तो हमारे लिए एक मनुष्य के तौर पर एक बहुत बड़ा उदाहरण है पौलुस। But yet, we have lessons to learn here too. लेकिन यहाँ भी हमारे पास बहुत सारी बातें जो हमने सीखनी है। Yes, we can have big dreams. कि हाँ हमारे पास बड़े ख्वाब हो सकते हैं। Yes, we have to take on and assume responsibilities for our own dreams. और हमें अपने ख्वाबों के प्रति जिम्मेदारी उठाकर उसको आगे लेकर जाना है। Because we must understand that only we can be responsible for what we dream. क्योंकि हमको ये बात समझनी है कि जो हम ख्वाब देखते हैं उसके प्रति हमने ही जिम्मेदारी उठानी होती है। And yes, he had that commitment that took 100% of himself to do what he had desired to do. और उसके पास जो उसने सोचा था कि उसने ठान लिया था कि मैं ये सेवकाई करूंगा, उसके प्रति उसके पास उस हद तक की समर्पित उसकी बातें थी। 100% commitment. 100% वो समर्पित था उन सारी बातों के प्रति। So when you want something badly, तो जब आपको किसी भी हालत में किसी चीज की मांग है आपकी या चाहिए आपको कुछ, you know you have to be that committed. आप जानते हो फिर आपको उस प्रकार से समर्पित होना पड़ता है उसके लिए। And yet, we also need to have a strategy, a plan, a goal for what we want to accomplish. और इसके पश्चात हमारे पास एक रणनीति, एक लक्ष्य और एक तरीका भी होना चाहिए कि जो हमने तय किया है उसको हम पूरा भी कर पाए। And yes, as I said before, there are no losers in Christ. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि यीशु मसीह में कोई नाकामयाब लोग नहीं होते। We are here for a definite plan and a purpose. हम एक मकसद और एक उद्देश्य के तहत यहाँ पर है। And it is only for us to ask of the Lord what He would have us do. और ये हमारे ऊपर है कि हम ही खुद से परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या करें। There are people who have been chosen ऐसे लोग हैं जो चुने हुए हैं and they have no choice. और उनके पास अब कोई विकल्प या चुनाव नहीं है। There are those of us who need to know exactly what God would have them do. लेकिन हम में से ऐसे भी कुछ है कि जिनको जरूरत है कि वो परमेश्वर से जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है कि वो लोग क्या करें, Something specific. या फिर ऐसी कोई खास बात अगर हो तो। But let me tell you, लेकिन मैं आपको कहती हूँ we are all servants of Christ, हम सब यीशु मसीह के दास और सेवक हैं set apart जिनको अलग कर दिया गया for the है gospel of God. परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। How we do it could be different, हम कैसे करते हैं वो काफी अलग हो सकता है, but we know लेकिन हम जानते हैं that we have been called कि हमें बुलाया गया है to follow Christ. कि हम यीशु मसीह के पीछे चले। If you put 3 people in a room,
अगर आप 3 लोगों को रूम में रखो who believe in God and believe in Jesus, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, and a fourth one comes in as a believer who is filled with the Holy Ghost, और चौथे इंसान को भी आप अगर वहां पर रखो कि जो पवित्र आत्मा से पूरा भरा हुआ है, guess who has the advantage? सोचिए फिर किसके पास ज्यादा मौके हैं? Advantage because he has somebody who is with him, in him. क्योंकि मौका ज्यादा उसके पास इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ऐसा है जो उसके साथ है। The Holy Spirit is there to direct your path, पवित्र आत्मा इसलिए कि ताकि आपके जो राह है उसको दिशा देने के लिए, and he has come to give you power to be witnesses even to the ends of the earth. और आपको वो पवित्र आत्मा सामर्थ देने के लिए ताकि आप पृथ्वी के अंत तक गवाही बनकर चलो। So do you see how you are at a greater advantage than Jabez? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर याबेस की तुलना में आपको कितने ज्यादा अधिक मौके हैं। Yeah, I know we learnt lessons from the prayer of Jabez. हाँ, हमें पता है कि हमने बहुत सारी बातें सीखी याबेस की प्रार्थना से, But may I encourage you लेकिन क्या मैं आपको थोड़ा उत्तेजन दूं इससे that we can do far more. कि हम इससे और कई अधिक ज्यादा कर सकते हैं We can dream far better और हम कई ज्यादा अधिक बेहतर ख्वाब देख सकते हैं, because we know that we have somebody with us who will enable us to fulfill all those dreams and desires. क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा कोई है जो हमारे साथ है, जो हमें काबिल करेगा कि जो ख्वाब हम देखते, जो इच्छाएं हैं मसीह में, उसको पूरा करने की वो काबिलियत रखता है। He can enlarge our territories. वो जो हमारी हद है उसको बढ़ा सकता है। He can protect us from everything that is not of His. जो भी बात परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हर एक बात से हमें सुरक्षित रख सकता है। Don't you realize you have an advantage? क्या आपको ये लगता नहीं है कि आपको इसमें ज्यादा फायदा और आपको ज्यादा मौके हैं? And yet, और फिर भी when we look around us, जब हम हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, we might see ourselves as failures. हम अपने आप को शायद नाकामयाब के तौर पर देखते हैं, We might see ourselves as disadvantaged. शायद हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास उतने अवसर या संधियां नहीं है, We might see ourselves as not doing what we would have liked to do. या फिर हम अपने आप को ऐसे देखते हैं कि जो हमने चाहा है शायद हम वो बात नहीं कर रहे। But like I said before, I repeat, there are no losers in Christ. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, मैं फिर एक बार दोहराती हूँ कि यीशु मसीह में कोई नाकामयाबी नहीं होती। Like Joseph, you may think you are in the pit. यूसुफ के समान शायद आप सोच सकते हो कि आप तो गड्ढे में हो, You might think you are in prison. आपको लगेगा कि आप कैद खाने में हो, But take heart. लेकिन वहां पर जिगर बनाइए अपना In the hands of Christ, कि यीशु मसीह के हाथों में, He will see you through. कि वो देखेगा कि आप उससे गुजर कर आगे बढ़ पाओगे, He will make you a winner. आपको वो विजयी ठहराएगा। All things work together for good for those that love the Lord and have been called according to His purpose. कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। What seems to be a disadvantage today कि जो आज शायद से कठिन प्रसंग या फिर आपके खिलाफ ऐसी बातें जो खड़ी नजर आती है आपको चुनौती के तौर पर, could be a setup for something better. शायद वो सारी बातें इसलिए होगी कि आपके आने वाले दिन में वो आपके लिए बेहतर के लिए उत्पन्न करे। He is a God who can turn failures into success, वो ऐसा परमेश्वर है जो नाकामयाब को कामयाबी में बदल देता है, and He is a God who can turn success from glory to glory. और वो ऐसा परमेश्वर भी है जो कामयाबी सफलता को महिमा से महिमा की ओर ले जाता है। So take heart. तो इसलिए आप दिल और अपना सोच बना कर रखें We are better off as New Testament believers. कि नए नियम के अंदर के मसीह बोलकर हमें बहुत सारे अवसर और मौके हैं। Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाइए, Renew your mind, अपने मन को नया करें, and victory is standing before you. और विजय आपके सामने खड़ी है। It has been assured for you. ये आपके लिए आपको इसको दे दिया गया है। Let us pray. आओ हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you this evening for bringing us to your word. पिता, हम कैसे धन्यवाद दें आज शाम को प्रभु आप हमें आपके वचन की ओर ले आए हो। Thanking you, Father, for making us understand that what an advantage we are at. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें समझाया कि किस प्रकार प्रभु हमें ज्यादा अवसर और प्रभु ज्यादा मौके हैं। प्रभु We may feel like Jabez, हमें शायद याबेस के समान महसूस होता होगा,
We cry out to you in the anguish of our Jabez, और हमारे याबेस के उस दर्द में प्रभु हम आपको पुकारते हैं, but we know that you are a God who will answer our prayers. लेकिन हम जानते प्रभु कि आप वो परमेश्वर हो कि जो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। And like Paul, we will declare and decree और पौलुस के समान प्रभु हम घोषणा करेंगे प्रभु, और हम ये कबूल करेंगे that we can do all things through Christ who strengthens us. कि यीशु मसीह जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, And your grace will be sufficient for और us. प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी होगा। Thanking you once again for your word. फिर एक बार प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।